हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि ब्लड क्या होता है, रुधिर क्या होता है। उसके बारे में फिर हमने वहाँ देखा था कि हार्ट क्या होता है। तो आज हम हार्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ओके, हमारा हृदय चतुष्खंडीय होता है। ठीक है, हृदय ह्यूमन हृदय मतलब मानव का हृदय चतुष्खंडीय होता है। ठीक है, ऊपरी दोनों खंड आलिंद, निचले दोनों खंड नीले। ठीक है, बाई ओर के आलिंद को बाया आलिंद, दाएं ओर के आलिंद को दाया आलिंद, और बाएं तरफ के नीले को बाया नीले, दाएं तरफ के नीले को बाया नीले। बाएं और दाएं भाग को अलग करने के लिए उनके बीच में विभाजिका आई होती है। ठीक है, और आलिंद और नीले को अलग करने के लिए उसमें वाल्व आए होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? वाल्व आए होते हैं। इस तरह से 4 खंड बन जाते हैं। ठीक है, विभाजिका की वजह से 2 खंड और वाल्व के कारण 2 और खंड बन जाते हैं। इसे चतुष्खंडीय होता है। ऊपरी 2 आलिंद, निचले 2 नीले। ठीक है, तो अब दूसरा हमारा बाया आलिंद, जो कि मैंने अभी उल्टा बता दिया है। बाया आलिंद यहाँ होता है और दाया आलिंद यहाँ होता है, क्योंकि हमें अपने शरीर के अनुसार देखना है। अभी स्क्रीन मैंने अपने सामने रखा है, तो मेरा बाया भाग ना, जो मेरा बाया भाग होगा वो दाएं की तरह होगा और दाया भाग बाएं की तरफ होगा। मतलब इन्वर्स दिख रहा होगा, उल्टा दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे हम शीशे की तरफ देखते तो हम दाया हाथ हिलाते तो शीशे का बाया हाथ हिलता है। शीशे में जो प्रतिबिंब बनता है उसका बाया हाथ हिलता है। इसलिए ये इमेज उस तरह से तो सही है, हमारी तरफ से तो सही है, देखने के तरीके से सही है कि बाया दाया वैसा, पर रियल में ये गलत है। ठीक है, ऐसा होगा, ये होगा बाया, ये होगा दाया। ध्यान रखो, दाएं आलिंद में पूरे शरीर से अशुद्ध रुधिर आएगा, ऑक्सीजन विहित रुधिर आएगा, और बाएं आलिंद में फेफड़ों से कहाँ से? फेफड़ों से शुद्ध रुधिर आएगा। ठीक है, अब दोनों भरेंगे। ओके, जैसे ही दोनों भर जाते हैं तो दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में आया त्रिकपाटी वाल्व। कौन सा वाल्व? त्रिकपाटी वाल्व खुल जाता है। उसी तरह बाएं आलिंद में भी शुद्ध रुधिर पूरी तरह से भर गया होगा, तो बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में आया द्विकपाटी वाल्व खुल जाता है। द्विकपाटी वाल्व खुल जाता है, और क्या होगा? हमारा दाएं आलिंद में भरा हुआ अशुद्ध रुधिर कहाँ जाएगा? दाएं नीले में। उसी समय बाएं आलिंद में जो रुधिर भरा था वो कहाँ जाएगा? बाएं नीले में। ठीक है, अब क्या होता है? बाएं नीले भर गया। ठीक है, बाएं नीले में अगर सभी रुधिर आएगा तो वाल्व फिर से बंद हो जाएंगे, ताकि ये रुधिर ऊपर ना जा पाए। अब क्या होगा? नीले भर जाएगा तो नीले संकुचित होगा, नीले की दीवार संकुचित होगी। तो दाएं नीले की जो दीवार है उसके संकुचित के कारण जो अशुद्ध रुधिर है वो दाएं नीले से कहाँ चला जाता है? फुफ्फुस धमनी में। कहाँ चला जाता है? फुफ्फुस धमनी में। ओके, मैं 1 मिनट सब मिटा देना, चलो स्मॉल में बना देता हूँ फिर वापस। ठीक है, इसके संकुचन के कारण ये त्रिकपाटी वाल्व है।
3 लाइन बताइए, इसका मतलब त्रिकपाटी। 2 लाइन बताइए तो द्विकपाटी। ठीक है। अब ये भी ध्यान रखना है दाया आलिंद और दाया नीले के बीच में कौन सा वाल्व है, और बाया आलिंद और बाया नीले के बीच में कौन सा वाल्व है। ठीक। दाया नीले में एक बार रुधिर आ गया, अशुद्ध रुधिर आ गया, फिर अशुद्ध रुधिर दाएं नीले के संकुचन के कारण कहाँ चला जाता है, फुफ्फस धमनी में। कहाँ चला जाता है, फुफ्फस धमनी में। और उसी समय बाएं नीले में संकुचन आएगा तो शुद्ध रुधिर ये कहाँ चला जाएगा, महाधमनी में। कहाँ चला जाएगा, महाधमनी में। अब इन दोनों की कहानी जुदी हो जाती है। पहले हम शुद्ध रुधिर का पूरा चक्र देख लेते हैं। अब शुद्ध रुधिर क्या होता है, शुद्ध रुधिर ये महाधमनी में चला गया। ठीक है, कहाँ चला गया, महाधमनी में। तो महाधमनी से किस में बदलेगा, धमनी में, जो शरीर के विभिन्न अंगों की तरफ जाएगा। शरीर के विभिन्न अंगों की तरफ जाएगा धमनी। ठीक है, अंगों की तरफ जाएगा। अब क्या होगा, विभिन्न अंगों में जाएगा तो धमनी अंगों के अंदर कोशिका में जाने के लिए क्या होगा, रुधिर केशिकाओं में बदल जाएगी। कोशिका के अंदर जाने के लिए किस में बदल जाएगी, रुधिर केशिका में। फिर वो रुधिर कोशिका में चली जाएगी तो वहाँ वो क्या दे देगी, ऑक्सीजन दे देगी और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगी, तो जिससे वो ऑक्सीजन विहीन अशुद्ध बन गया। फिर जो अशुद्ध रुधिर है वो छोटी रुधिर केशिकाओं में जाता है। फिर ये जो रुधिर केशिका है वो क्या करता है, शिरा में खुलता है। शिरा किस में खुलता है, महाशिरा में खुलता है। और ये महाशिरा ये हृदय के दाएं आलिंद में खुलता है। ठीक है, ये रही शुद्ध रुधिर का, जो लास्ट में अशुद्ध बन के कहाँ आ जाता है, दाएं आलिंद में। अब देखते हैं अशुद्ध रुधिर की क्या कहानी है। अब अशुद्ध रुधिर अब देखो, अशुद्ध रुधिर जो है ना वो फुफ्फस धमनी में चला जाता है। किस में चला जाता है, फुफ्फस धमनी। और फुफ्फस धमनी से वो कहाँ जाता है, फेफड़ों में। फेफड़ों में भी कहाँ जाता है, वायु कोष्ठ की दीवार के पास आई रुधिर केशिकाओं में छोटी छोटी पतली केशिकाएं, उसमें चला जाएगा। वहाँ जाकर वो क्या करेगा, अपने में से अशुद्ध क्या करेगा, अपने में से CO2 देकर अपने में क्या ले लेगा, O2, और फिर किस में बदल जाएगा, शुद्ध। फिर ये जो शुद्ध रुधिर है वो फुफ्फस शिरा द्वारा कहाँ जा रहा है, बाएं आलिंद में, हृदय के बाएं आलिंद में। और देखो इसका चक्र ऐसा चल रहा है। इस तरह से देखो तो हमारे रुधिर में बाएं आलिंद और दाएं आलिंद दोनों में ही अलग अलग जगह से रुधिर आता है। इसलिए हमारा जो परिवहन तंत्र से कहा जाता है दोहरा परिवहन तंत्र, क्योंकि 2 जगह से आ रहा है, 2 बार भरा जा रहा है, तो दोहरा परिवहन तंत्र। तो आपने देखा कि अशुद्ध रुधिर शुद्ध कैसे बनता है, वो ये चक्र है, और शुद्ध रुधिर अशुद्ध कैसे बनता है, वो चक्र है। अगर आपने समझ में नहीं आ रहा तो आप एक बार इस पूरे वीडियो को रिवाइंड कर लेना। ठीक है, पूरे वीडियो को रिवाइंड कर लेना और ध्यान से सुनना। ओके, तो ये तो बात रही हमारी रुधिर की हृदय से सारी चक्रता। ठीक है, अब हम इसके डायग्राम पर से सीख लेते हैं क्या है। तो देखो, एक और चीज़ मुझे समझानी वो समझा देता हूँ, उसके बाद हम डायग्राम देखते हैं कि हमारे शरीर में महाशिरा ना 2 तरह की होती है। महाशिरा 2 तरह की होती है। एक होता है ऊपरी महाशिरा, ऊपरी भाग की महाशिरा, और एक होता है निचले भाग की महाशिरा। निचले भाग की जो महाशिरा है वो क्या करती है, पूरे शरीर के मतलब हृदय के नीचे के अंगों से, चाहे पैर है, पैर के अंगूठे हैं ना, कमर वाले भाग है, हमारे उत्सर्जन तंत्र के जो अंग है उनके जो भाग है, और वहाँ से अशुद्ध रुधिर लेकर आता है। और ऊपरी भाग की जो महाशिरा है वो हमारे सिर, आँख, मुख, नाक, जीभ है ना, इन सभी जगह से क्या करके लाती है, अशुद्ध रुधिर लेकर आती है। पर ये दोनों खुलती किस में है, ये दोनों खुलती है
हमारे हृदय में। हृदय में भी कहाँ खुलता है? दायालिन में। ठीक है, एक चीज़ ये बतानी थी, ये मैं बता चुका हूँ। अब हम चलते हैं हमारे हृदय की डायग्राम पे। अब ध्यान से देखो तो हृदय की डायग्राम में आपको राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम। अब आर्ट्रियम का मतलब होता है आलिन, आर्ट्रियम का मतलब होता है आलिन। तो राइट लेफ्ट आर्ट्रियम मतलब बाया आलिन, राइट आर्ट्रियम मतलब दाया आलिन। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ लिखा है राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल का मतलब होता है नीले। ठीक है, अब देखो इन्होंने डिवाइडर, जो डिवाइडर है उसे क्या लिखा है? सेप्टम। तो सेप्टम को कहा जाता है विभाजिका। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या लिखा है? वेना केवा फ्रॉम अपर बॉडी, मतलब ऊपरी महाशिरा है। ये क्या है? ऊपरी महाशिरा की बात करें, जो कि ये रहा ऊपरी महाशिरा, ऊपरी भाग की महाशिरा। और दूसरा इन्होंने देखो यहाँ लिखा है वेना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी, जैसे कहते हैं निचली महाशिरा, निचले भाग की महाशिरा, जो कि ये रही। ठीक है, रियल में ऐसा नहीं होता, रियल में इस तरह का रचना देखी जाती है। ओके, वो आपका एक चित्र में यहाँ बीच में एक थोड़े समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए यहाँ एक मैं जो वेना केवा की जो ऊपरी महाशिरा है और निचली महाशिरा है उसका एक मैं पिक रख दूँगा। ठीक है, यहाँ एक चित्र रखूँगा अच्छा वाला, ये बुक का नहीं, एनसीईआरटी बुक का नहीं, एक अच्छा कोई नेट में अच्छा दिखेगा वो रख दूँगा मैं। वेना केवा का मतलब होता है महाशिरा, वेना केवा का मतलब होता है महाशिरा। अब देखो, अब मैं थोड़ा यहाँ अरोट्टा लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखो तो ARAORT, अरोट्टा मीन्स महाधमनी। क्या? महाधमनी। तो आपको महाधमनी दिखेगी, जो कि ये रही, जो शुद्ध रुधिर को हृदय के सभी अंगों तक ले जाती है, क्योंकि महाधमनी धमनी में बदलती है और विभिन्न अंगों में जाती है। वहीं आपको ये देखो पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी का मतलब होता है फुफ्फुस, पल्मोनरी का मतलब होता है फुफ्फुस। में सब कुछ मिटा देता हूँ, अगर आपको कुछ देखना हो तो आप रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है, पल्मोनरी का मीन्स होता है फुफ्फुस। तो फुफ्फुस और ये आर्टरीज मतलब धमनी, ये फुफ्फुस धमनी देखो क्या कर रहा है, फुफ्फुस धमनी नीले में से रुधिर को ले जा रहा है, कहाँ की तरफ? फेफड़ों की ओर। वहीं आप देखो पल्मोनरी वेंस, वेंस मतलब सिरा, तो ये क्या कर रहा है? शुद्ध रुधिर को हमारे बायालिन में लेकर आ रहा है। तो आपको ये चीज़ दिख रही है, साफ दिख रही है, जो हमने बात कर चुके थे वो चीज़ सब दिख रही है। ठीक है, अब ये तो स्ट्रक्चर की बात हो गई इसकी। अब हम इसमें क्या लिखा है वो देख लेते हैं एक बार। देखो, ह्यूमन हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गेन विच इज़ अ बिग एज आवर फिस्ट। तो इस चीज़ को समझो तो मस्कुलर ऑर्गेन का मतलब होता है पेशी ऊतक, पेशीय अंग है। ठीक है, जो लगभग कितनी बड़ी होती है? आवर फिस्ट, फिस्ट मतलब मुट्ठी, मुट्ठी के जितना ही बड़ा होता है वो उसका आकार। फिर उन्होंने क्या लिखा है? ह्यूमन हार्ट इज़ अ 4 चैम्बर, चतुष्खंडीय होता है। 4 चैम्बर मतलब खंड, 4 मतलब 4। तो ह्यूमन हार्ट मानव हृदय 4 खंडीय होता है, चतुष्खंडीय होता है। द अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड आर्ट्रिया, मीन्स ऊपर के दोनों चैम्बर को आलिंद कहते हैं। लोअर टू चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स, नीचे के दोनों चैम्बर्स को क्या बोलते हैं? नीले बोलते हैं। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड ओनली, ऑक्सीजन गैस एंड कार्बन डाई गैस, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ब्लड के द्वारा ही क्या होता है? वहित होता है। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव। जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मतलब अशुद्ध जो रुधिर होता है उसे कहाँ भेजा जाता है?
फेफड़ों में भेजा जाता है ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर सके, निकाल सके। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स एज टू ब्रॉड बैक टू द हार्ट, और वहाँ से ऑक्सीजन लेके फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड देकर ऑक्सीजन लेकर जो आएगा उसे वापस कहाँ लाया जाता है, फेफड़ों में लाया जाता है। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देयर पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और इसे पंप किया जाता है, भेजा जाता है पूरे शरीर में। ऑक्सीजनेट मतलब ऑक्सीजन युक्त वाला रुधिर। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट। जो ऑक्सीजन रिच होता है मतलब ऑक्सीजन युक्त जो रुधिर है वो हृदय के बाई ओर के ऊपरी चैम्बर में, ऊपरी खंड में आता है, जो कि बायां आलिंद है। ठीक है। द लेफ्ट आर्ट्रियम रिलैक्सेस, जब लेफ्ट आर्ट्रियम रिलैक्सेस मतलब खाली होता है तब। वेन इट्स कलेक्टिंग ब्लड, जब वो ब्लड को कलेक्ट कर लेता है, देन द कॉन्ट्रैक्ट्स मीन्स ना, इसका मीन्स होता है संकुचित होना। क्या होता है, संकुचित होना। जब वो संकुचित होता है, द नेक्स्ट चैम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर टू इट। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट संकुचित होता है तो नीचे जो वेंट्रिकल्स होता है नीले, वो खाली होता है, तो वहाँ रुधिर चला जाता है। व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इन द टर्न, अगर वेंट्रिकल्स मतलब नीले संकुचित होगा, द ब्लड इज पंप आउट ऑफ द बॉडी, आउट टू द बॉडी, है ना। फिर ब्लड को पंप दबावपूर्वक शरीर के अंगों तक पहुंचा देता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑन द राइट एट्रियम। जो हमने कहा कि जो हमारा दाएं भाग में जो आलिंद है उसमें डीऑक्सीजनेट मतलब ऑक्सीजन विहीन रुधिर आता है पूरे शरीर में से। एज इट रिलैक्सेस, जब वो खाली होता है। एज द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, जब राइट एट्रियम्स मीन्स दायां आलिंद अगर संकुचित होता है तो द करस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर, नीचे का जो चैम्बर है नीले, उसमें ये ब्लड ट्रांसफ़र किया जाता है। द राइट वेंट्रिकल डायलेट्स दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल्स विच इज टर्न पंप इट टू द लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेस। और जब नीले भर जाता है, दायां नीले भर जाता है, तो उसे पंप करके कहाँ भेजा जाता है, फेफड़ों की तरफ। CO2 is removed from the blood in lungs and pure O2 is mixed it on it। CO2 को रिमूव कर देते हैं ब्लड में से लंग्स में जाकर, और लंग्स में जाकर O2 युक्त O2 ले लेते हैं ब्लड में। हैंस ब्लड इज़ प्योरीफाइड, और ब्लड क्या हो जाएगा, प्योरीफाई हो जाएगा। सिंस वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स, फिर क्या कहते हैं, जो दायां नीले है जो बायां नीले वो ब्लड को वेरियस ऑर्गन्स मतलब शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाते हैं। दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स दैन द एट्रिया टू डू। जो एट्रियास होते हैं, है ना, जो आलिंद होते हैं, उनकी वॉल मोटी होती है। मैंने आपको कल समझाया था इसके बारे में। फिर हम कहते हैं कल मतलब जो प्रीवियस वीडियो था उसमें बताया। वाल्व, किसकी बात करें, वाल्व एंश्योर दैट द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन द एट्रिया और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। जो वाल्व आए होते हैं, एक मिनट, ये जो वाल्व आए होते हैं इसे बोलते हैं त्रिकपाटी वाल्व, ठीक है। और ये द्विकपाटी वाल्व जो आए होते हैं उनका काम यही है कि अगर आलिंद में रुधिर भरा है तो वो नीले में ना जा सके, और नीले में अगर रुधिर आ गया है तो वापस आलिंद में ना जा सके, यही काम है वाल्व का। मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। मैंने ये भी कह देता हूँ कि ये जो हमारा हार्ट होता है, हमारा जो हार्ट होता है वो द्विस्तरीय होता है। कैसा होता है, द्विस्तरीय। अब देखो, ये पहली लेयर, ये सेकेंड लेयर, दोनों लेयर के बीच में भरा होता है अंतर कोशिकीय द्रव्य, ठीक है। अंतर कोशिकीय द्रव्य, एक शब्द आ नहीं रहा था, तो इसमें लिक्विड भरा होता है ताकि जब भी हम कोई उछल कूद की क्रिया करते हैं या कहीं से गिर जाते हैं तो हमारे हार्ट को डैमेज ना हो,
झटका ना लगे, इसलिए इसमें क्या भरा जाता है, लिक्विड भरा जाता है, ताकि वो लिक्विड क्या करता है, सारे झटकों को एब्जॉर्ब कर लेता है, शोषित कर लेता है। ठीक है, तो उसमें आंतर हृदय द्रव्य होता है। ठीक है, उसका स्पेसिफिक नाम मैं नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि अभी दिमाग में है पर मुँह पे नहीं आ पा रहा है, बट हमारे चैप्टर में है भी नहीं, 10th में ये चीज़ वैल्यू भी नहीं करती है। हम चैप्टर 10 का पढ़ रहे हैं, इसलिए दोनों हृदय की दीवारों के बीच में द्रव्य भरा होता है, जिसका कार्य यह है कि वो जो झटके लगते हैं शरीर को, उसके कारण हृदय को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप लोग इसे शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम सीखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम मीन्स उत्सर्जन तंत्र के बारे में। ओके, बाय।